नमस्कार मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये प्लान कैसा लगा। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं कि हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं से ख़रीदारी करते हैं बाहर मार्केट से, जहाँ से हमको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। मार्केट में हम कोई भी सामान लेने जाते हैं बाजू वाले की दुकान से, तो वहाँ पे हमको जितना MRP है उतने में ही मिलता है। जब हम बोलते हैं कि कुछ डिस्काउंट होगा क्या, तो वो दुकान वाला बोलता है कि हम अपने घर से थोड़ी ना लाए हैं, जितना MRP है उतना ही आपको देना पड़ेगा, ये तो हम भी तो कहीं से लेकर आए हैं। तो यानी वो अपने घर पे बनाता नहीं है सामान, वो लाता है रिटेलर से, और रिटेलर भी अपने घर पे सामान बनाता नहीं है, वो लाता है होलसेलर से, और होलसेलर भी अपने घर पे सामान बनाता नहीं है, वो लाता है कैरी फॉरवर्ड एजेंट से। कैरी फॉरवर्ड एजेंट सीधा कंपनी से माल उठाता है तो हमारे तक वो सारा सामान पहुंचता है। तो क्या लगता है, इतने सारे लोगों के बीच से अगर सामान जाता है तो क्या मिलावट नहीं होता होगा? 100% होता होगा, जिसके वजह से हमारे शरीर में कैसा कैसा हार्ट अटैक की बीमारी, पथरी, ये सारी चीज़ें हो रही है। क्यों हो रही है? मिलावट के वजह से हो रही है। और हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा ये सारा पैसा बीमारी में जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। जो MRP से हम सामान खरीद रहे हैं, पैसा तो दे ही रहे हैं, उल्टा हमारी बीमारी भी हमारे घर में आती जा रही है। लेकिन आज मैं ऐसे सिस्टम के बारे में बात करूँगी जिससे कि राशन खाने से पैसा आता है। आपने कभी सुना होगा कि बाहर मार्केट में कभी सुने हो कि राशन खाने से पैसा आता है? नहीं। शुद्ध 100% गारंटी है, कोई मिलावट आपको नहीं। सीधा अगर कंपनी से सामान दिया जा रहा है तो उसमें कुछ भी मिलावट का चांस ही नहीं है। अगर आप ग्वाला से दूध लोगे तो उसमें पानी मिला सकता है, लेकिन अगर सीधा गाय से दूध लोगे तो गाय कभी मिलावट नहीं करेगी। इसके वजह से आपको आज मैं बताऊंगी ऐसे सिस्टम के बारे में कि कंपनी तो अच्छा सामान बना रही है, लेकिन बीच में जो मैं आपको बताई, रिटेलर, होलसेलर, कैरी फॉरवर्ड एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे लोग मिलावट करते हैं और महंगा सामान देते हैं मार्केट में, जिसके वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं और हमको पैसा भी देना पड़ रहा है। सारा पैसा हमारा मार्केट में जा रहा है। तो एक ऐसे सिस्टम के बारे में मैं बात करूँगी कि आज से कुछ साल पहले अमेरिका जैसे देशों में उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत तरीका है, कंपनी सामान बना रही है और कस्टमर को देना है। कंपनी और कस्टमर दो लोग मेन है, बाकी लोग को बीच में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी अगर अच्छा सामान बना रही है, कस्टमर तक जाते जाते वो सामान बेकार हो जाता है, मिलावटी हो जाता है, तो कंपनी भी दुखी है और कस्टमर भी दुखी है, और बीच में खाने वाले जो लोग हैं, इन लोग खुश हैं, इनके घर में गाड़ियाँ आ रही हैं। अगर इनको पैसा हमारे देने से इनके घर पे गाड़ी आ रही है, वही पैसा अगर हम खुद का बिज़नेस करें, खुद करें, तो हमारे घर में गाड़ियाँ आएगी। तो लोग बोले कि कंपनी सामान बनाएगी और सीधा कस्टमर तक पहुंचाएगी, हम इसका हर जगह दुकान खोल देंगे, जिसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी RCM। ये कुछ साल पहले कपड़े का व्यवसाय करती थी, और अभी 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, जो कि जिसमें नमक, हल्दी, मिर्च, मसाला, जो भी चीज़ है उस पर सब पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर 10 रुपये का है तो आपको 9 रुपये का मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगा। और यहाँ में इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और आपको मोबाइल नंबर, जिसपे कि आपको उसका मैसेज आ जाएगा। और आपको ज्वाइन करने के लिए ये सारी चीज़ें, उसमें नॉमिनी डिटेल्स लगेगा। अगर आप देखिए कि बैंक में अकाउंट खुलाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स लगता है। यानी ये बिज़नेस अगर आप कर रहे हो तो बिज़नेस करते करते खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है, तो आप जिसको नॉमिनी बनाए रहते हो, सारा बिज़नेस उनके नाम से ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि बाहर बिज़नेस में नहीं है। अगर मैं तो पार्लर का काम करती हूँ, तो पार्लर का अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे बाद वो इंसान वो काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको उस बात का नॉलेज नहीं है। लेकिन यही एक काम ऐसा है जो कि अगर मैं नहीं भी रहूँ इस दुनिया में, तो मेरे बच्चे या फिर जो भी है जिसको मैं नॉमिनी बनाई हूँ, उसके सारा बिज़नेस मेरे जाते ही उसके नाम पे हो जाएगा। अगर लाख रुपए आ रहा है तो उसको आएगा। बाहर मार्केट में कोई ऐसा मुझे बिज़नेस बताइए जो कि आपके जाने के बाद उसको मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये ऐसा खूबसूरत सिस्टम है जिसको सुनने के बाद मैंने बोला कि नहीं, एक ऐसा ही यही बिज़नेस है जो कि ज़िंदगी में किसी को भी दर पीढ़ी चलता रहेगा।
और इसमें कोई नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, बस खर्चा करना है और चर्चा करना है। और इसको 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला तो खर्चा जो राशन में हम खा रहे हैं तो उससे पैसा हमको आएगा, और दूसरा अगर हम रिटेलिंग कर सकते हैं, रिटेलिंग करेंगे तो हमको उससे पैसा आएगा। और चौथा, जैसे जियो ने अपना नेटवर्क बनाया उस तरीके से लोगों को बताना है, इसके बारे में जॉइनिंग कराना है, तो हमारा बहुत बड़ा बिज़नेस हो सकता है। इसी तरीके से मैंने सोचा कि ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है और जल्द से जल्द मैंने ज्वाइन कर लिया। और अब भी अगर आपको ज्वाइन करना हो तो यहाँ पे आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये बिज़नेस कैसा लगा। थैंक यू, नमस्कार।